गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। चलो आज हम लोग देखो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, और मैं बोर्ड पे भी लिखूंगा, क्वेश्चन देना हो या कुछ डिस्कस करना हो तो बोर्ड पे भी लिखेंगे। लेकिन बात है क्या कि किसी को बोर्ड पे कभी कभी दिखता नहीं है क्लियरली, इंटरनेट के प्रॉब्लम की वजह से कभी दूर से आवाज, जैसे थोड़ा सा ही दूर है, 1.5 मीटर के आसपास ही होगा मेरा ट्राइपॉड या कैमरा या ये, बट फिर भी थोड़ा दूरी की वजह से साफ नहीं दिखता है अगर नेट की वजह से। तो मैं क्या करूंगा, शेयर स्क्रीन पावर पॉइंट बनाया हुआ है हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो उसमें क्या है ना, पावर पॉइंट बनाने में क्या होता है कि आप लोग देखते नहीं हो सामने से, तो लगता है कि बस वो लिखा हुआ है और कोई बोल रहा है। तो दोनों टाइप का फॉर्मेट, जरूरत पड़ेगा तो बोर्ड पे भी आएंगे और मैक्सिमम टाइम पावर पॉइंट में डिस्प्ले करूंगा और उसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आवाज लग रहा लैग हो रहा है, वीडियो आवाज आ रही है ना क्लियर? यस सर, आ रहा नोट्स आवाज कैसे बनाएंगे क्लियर है सर? सर। सर आ रहा। क्या इसे आप नोट्स पावर ऋषिराज, कैसे पॉइंट बनाएंगे? भेज दीजिएगा सर। मैं भेज दूंगा। क्या बोल रहे हो ऋषिराज? नोट्स सर कैसे बनाएंगे जी? नोट्स में ये भेज दूंगा पावर पॉइंट। मैं ठीक है। पहले में देख के तब तक भेजूंगा, और ऊपर से सारा वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है तो उसको यूट्यूब पे भी डाल दूंगा। ठीक है, देखो ना पहले करके, देखते ठीक कैसा होता है। ठीक है, चलो। ठीक है सर। देखो ये है हमारा, दिख रहा है स्क्रीन पे ना सबको? यस सर। ओके, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी बोलते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं। 3-4 नाम है, सबका मीनिंग ऑलमोस्ट एक ही है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखोगे किसी बुक्स में, कहीं दिखेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कहीं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखो कोई सा भी सॉल्ट होता है, एकदम क्लियरली स्क्रीन पे लिखा हुआ एटलीस्ट आ रहा है ना, ताकि एक्सप्लेन करने में आसानी होगा। स्क्रीन पे बिल्कुल साइज फॉन्ट ठीक है ना, छोटा बड़ा नहीं ना हो रहा बहुत ज्यादा? नो साइज सर। साइज अच्छा है, आप मोबाइल से जूम भी कर सकते हो उसको, बट साइज ऑलमोस्ट ठीक है, बिना कुछ भी किए हुए आपको मोबाइल पे भी अच्छा से दिखेगा। देखो कोई भी सॉल्ट बनता है तो वो 3 टाइप का सॉल्ट बन सकता है। हम लोग बेसिकली जितने भी सॉल्ट्स हैं उनको 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं: सिंपल सॉल्ट, डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। बोलोगे सर एक एसिडिक सॉल्ट भी सुने हैं, बेसिक सॉल्ट भी सुने हैं, तो वो फर्दर उसी का डिवीजन हो गया, क्या बोलते हैं, सिंपल सॉल्ट का। जैसे कि सिंपल सॉल्ट का मतलब, जैसे एक एसिड ले लिया जाए और एक बेस ले लिया जाए। एक एसिड ले लो HCl और बेस ले लो NaOH, तो मिलके जो सॉल्ट बन गया NaCl। H2SO4 ले लो और NaOH ले लो, तो मिलके बन गया Na2SO4। या फिर HNO3 ले लो, एक एसिड, और एक ले लो NaOH या KOH बेस ले लो, तो सॉल्ट बन गया KNO3। तो वैसे सॉल्ट जो एक एसिड और एक बेस से मिलके बने हैं उनको बोलेंगे सिंपल सॉल्ट्स। ठीक है, अब अगर ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट जो बनेगा वो न्यूट्रल pH 7, और अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड अभी बेस वीक, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया जाए HCl, HCl ले लिया जाए स्ट्रॉन्ग एसिड, स्क्रीन पे लिख रहा होगा, और साथ में NH3 ले लिया जाए बेस, वीक बेस और यह स्ट्रॉन्ग एसिड, इससे मिलके बना सॉल्ट NH4 प्लस Cl माइनस। इसको भी सिंपल सॉल्ट ही बोलेंगे। लेकिन भले ही चलो ठीक है भाई, ये एसिड स्ट्रॉन्ग था तो ये सॉल्ट कैसा बोल सकते हैं इसको कि एसिडिक सॉल्ट है, इसका pH लेस देन 7 है। आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा कि स्क्रीन को इधर उधर करोगे तो बोर्ड वाला आएगा, और जो शेयर किया हुआ स्क्रीन वो दिखेगा अलग अलग पे, पर ठीक है।
इसका हम कोशिश की है पावर पॉइंट में कि मैक्सिमम हमको बहुत कम लिखना पड़े। इवन क्वेश्चंस भी हमने बहुत डाल दिया इसमें, ताकि आपको बोर्ड पे क्वेश्चन ना करा के हम वही क्वेश्चन करें। ठीक है, उसमें बिल्कुल क्लियर दिखेगा लिखा हुआ सारा फॉन्ट वगैरह, इसलिए ज्यादा उस पे। और आजकल देखो अब पूरा इस टाइप का कोरोना का टाइम में जो डिजिटल जब होगा ना चीजें, इसी टाइप का स्टडी होगा। हम लोग कॉलेज में इसी टाइप से पूरा पढ़े हैं। पावर पॉइंट बड़ा बड़ा प्रोजेक्टर होता था, बहुत बड़ा फिल्म थिएटर जैसा स्क्रीन जैसा बड़ा सा स्क्रीन पे डिस्प्ले होता था कि बच्चा कितना भी दूर बैठा हुआ है तो उसको बहुत अच्छे से दिख रहा है। इवन ऑर्गेनिक भी, ऑर्गेनिक में SN1 SN2 या बहुत सारा रिएक्शन देखा है कि पीछे से मॉलिक्यूल आ रहा है, टूट रहा है, आइसोमरिज्म या बहुत सारे चैप्टर। इनऑर्गेनिक तो कंप्लीट पावर पॉइंट में। तो बच्चा देखो अब कुछ बच्चा लाइक भी किया है, कुछ बच्चा लाइक नहीं करता है, क्योंकि अपना अपना लगता है ट्रेडिशनल टीचिंग है कि बोर्ड पे रहे टीचर और पढ़े, और ये क्या है ट्रेडिशनल टीचिंग तो हो नहीं पा रहा है। ऑफलाइन में ट्रेडिशनल जो टीचिंग होता है वो नहीं होता है, तो ऑनलाइन के लिए करके देखते हैं। मुझे अच्छा लगता है, देखो इसमें अच्छे से बिल्कुल सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है सर। इवन यस, हमने कॉलेज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पावर पॉइंट में पढ़ा है इस टाइप से, लेकिन वो है नहीं, पावर पॉइंट बनाने में बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं है, बहुत इजीली टाइम लगता है उसमें अच्छे से सारा लिखना, फिगर बनाना, इंटरनेट से फिगर ढूंढ के डालना, अच्छा खासा टाइम लगता है। मैंने इसमें बहुत अच्छा खासा टाइम पहले भी दिया था और अभी भी कुछ कुछ सुधार किए हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐड किए हैं, बहुत सारा चीज। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना? यस, अरे इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक का केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन दो अच्छा खासा वेटेज का चैप्टर है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था एक सिंपल सॉल्ट का मतलब एक एसिड और एक बेस। एसिड स्ट्रॉन्ग और बेस भी स्ट्रॉन्ग, तो जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल आयनिक इक्विलिब्रियम में pH 7। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग हो गया बेस हो गया वीक, तो सॉल्ट बनेगा एसिडिक सॉल्ट pH 7 से कम, बट दैट इज स्टिल सिंपल सॉल्ट। अगर हम यही ले लें बेस ले लें स्ट्रॉन्ग NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस, एसिड ले लें वीक HCl, वीक एसिड, तो यहां से मिल जाएगा क्या NaCl प्लस H2O। अब ये सॉल्ट कैसा होगा जरा ये बताओ तो, ये जिसका 7 से कम होगा या ज्यादा होगा NaCl का? ज्यादा होगा सर। pH ग्रेटर देन 7, तो ऐसे सॉल्ट को आप बोल सकते हो बेसिक सॉल्ट। ठीक है, बट दीज ऑल आर सिंपल सॉल्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इसको पानी में डालते हैं ना, याद करो आयनिक इक्विलिब्रियम में मैंने बताया है एनी सॉल्ट व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर इट फर्स्ट डिसोसिएट्स 100% कंप्लीटली इनटू वाटर। कोई सा भी, ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट है, क्या बना NH4Cl, ये सॉल्ट या HCl प्लस NaOH मिलके NaCl प्लस H2O ही क्यों ना बना, एनी सॉल्ट व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर इट डिसोसिएट्स 100%, उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। अब उसमें का केटायन या एनायन या दोनों, या केटायन या एनायन या दोनों अगर रिएक्ट कर जाए वाटर के साथ, तो बोलते हैं उसको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हुआ। अभी भी लोग आ रहे हैं, यही तो दिक्कत है, राइट। मैं क्या बोला, HCl और NaCl प्लस वाटर, ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट, राइट। pH इसको बोलेंगे 7, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस का सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट, pH लेस। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, HCl वीक एसिड, इसका सॉल्ट ये pH ग्रेटर देन 7 बेसिक सॉल्ट। ये सारे सॉल्ट्स को जब आप वाटर में डालते हो, ये सारे सॉल्ट कुछ भी हो उसको आप जब वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, आयनिक में मैंने बताया था एनी सॉल्ट A भी, कोई सा भी सॉलिड है, H2O में डालते हैं तो 100% डिसोसिएट हो जाएगा ये A प्लस एक्वस और B माइनस एक्वस में। अब जैसे मान लीजिए NaCl को डालोगे पानी में, 100% ये Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस में। सिमिलरली NaCl को डालोगे तो Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस में टूटा। अब अगर ये Cl माइनस रिएक्ट करने लग जाए वाटर के साथ,
तो बोलते हैं कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हुआ। एनायनिक हाइड्रोलिसिस, केटायनिक हाइड्रोलिसिस पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं, राइट। या ये क्यों होता है, किसका क्यों किसी का नहीं होता है, आप सब बोलते हैं सोचो NaCN का होगा कि नहीं होगा। तो भाई वाटर में डालें तो OH माइनस है और H प्लस है, Na प्लस और OH माइनस मिलके NaOH क्या बनेगा, ये ऐसा होगा नहीं, या स्ट्रॉन्ग बेस है इधर भी एक्शन होगा इधर नहीं होगा, तो इसलिए बोलते हैं Na प्लस विल नॉट हाइड्रोलाइज। यही Cn माइनस H प्लस के साथ मिलके HCl बनाएगा, क्यों, HCl वीक एसिड है तो HCl इधर से इधर भी जाएगा यानी कि इधर से इधर होएगा, यानी कि Cn माइनस का हाइड्रोलिसिस होगा। तो अभी हम हाइड्रोलिसिस में और ज्यादा जान नहीं रहे हैं, पढ़ चुके हैं हाइड्रोलिसिस के बारे में, ठीक है। तो सिंपल सॉल्ट्स का मतलब which completely breaks into ions, और हर आयन का टेस्ट देगा। टेस्ट देगा मतलब जैसे हम फ्लेम टेस्ट करें तो पता चलेगा कि येलो कलर दिया है यानी सोडियम है, इस पे बेस्ड अलग ही चैप्टर है सॉल्ट एनालिसिस, उसमें अभी जाने का जरूरत नहीं है। मतलब हुआ कि ये सारा आयंस प्रेजेंट है उसके बारे में बताएगा। सिंपल टेस्ट जो भी करें हम, सिंपल सॉल्ट गिव्स आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल आयंस, ठीक है। Na प्लस का Cl माइनस का टेस्ट देगा, Na2SO4 लोगे तो Na का और SO4 का टेस्ट देगा, सिंपल सॉल्ट। नेक्स्ट है आपका डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट किसको बोलते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा पोटेशियम का, Na2SO4 Na2SO4 was twice dot 24H2O, ये नाम सुना है आपने पोटेशियम का। तो पोटेशियम में क्या होता है, देखो एक है सल्फेट, एक है पोटेशियम और अल्युमिनियम, ये तीन आयन है, K प्लस भी है, Al3 प्लस भी है और SO4 माइनस भी है। तो वैसा सॉल्ट मिक्सचर ऑफ टू सॉल्ट, दो सॉल्ट का सब मिक्सचर, लंबा लाइन है उसको तोड़ते हैं पहले, मिक्सचर ऑफ टू सॉल्ट कि भाई K2SO4 भी है और Al2SO4 भी है। अब देखो जो कि एक फिक्स प्रॉपर्टी या एक सॉलिड स्टेट में जब है तो उसका प्रॉपर्टी भाई एक है, डेफिनेट प्रॉपर्टी है, बट जैसे ही इसको पानी में डालें, जैसे ही पानी में डालेंगे Al2SO4 whole thrice dot 24H2O, ये पोटेशियम है, जैसे ही पानी में डालोगे तो ये K प्लस दे देगा, सल्फेट दे देगा और एल्युमिनियम 3 प्लस दे देगा। मतलब इट विल प्रोड्यूस all cation and all anion from which it has been prepared, या जो इसमें constituted है, राइट। अब देखो ये जब दे दिया तो इसका मतलब सल्फेट में अगर हम सपोज Ba डाल दें Ba2 प्लस, तो ये सल्फेट का टेस्ट देगा। सल्फेट का क्या टेस्ट होता है, Ba2 प्लस, जैसे ही मिला तो BaSO4 के साथ व्हाइट प्रिसिपिटेट देता है। बेरियम सल्फेट जो होता है इनसोल्यूबल इन वाटर, मतलब आपको पता चल जाएगा कि अच्छा भाई इसमें सल्फेट है, इसमें पोटेशियम है, इसमें एल्युमिनियम है, ये तीनों का जो टेस्ट होता है, टेस्ट इन द सेंस की पर्टिकुलर चीज जैसे सल्फेट और Ba जहां दिख गया आराम से बन जाएगा PaSO4, क्लोरीन और सिल्वर दिख गया तो बन जाएगा AgCl। जैसे मान लीजिए KCl अगर होता कुछ तो पानी में डाले तो K प्लस और Cl माइनस मिला, अब इसमें AgNO3 अगर मिला तो AgNO3, AgCl का व्हाइट पीपीटी मिला, तो ये क्या बताया कि AgCl प्रेजेंट है। इसको बोलते हैं कि अच्छा टेस्ट करके हम उसका है कि नहीं है ये पता कर पाए, उसको बोलेंगे डबल सॉल्ट। नेक्स्ट है एक होता है मिक्स्ड सॉल्ट, जो कि लेस फेमस है क्योंकि अभी सर हमने तीन ही बताया, सिंपल, डबल एंड कॉम्प्लेक्स। तो मिक्स्ड सॉल्ट का मतलब क्या होता है, देखो डबल सॉल्ट में क्या था, दो अलग अलग दो सिंपल सॉल्ट का कॉम्बिनेशन, मिक्सचर ऑफ टू सिंपल सॉल्ट भी लिख सकते थे हम, मिक्सचर ऑफ टू सॉल्ट व्हिच हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन सॉलिड स्टेट but lost their identity in aqueous solution and give confirmation या identity test of all individual ions। नीचे एक मोर्स सॉल्ट है, दोनों नाम फेमस है इसलिए मैंने दोनों लिखा है, दोनों FeSO4.NH4 whole twice SO4.6H2O, उसका नाम है मोर्स सॉल्ट, ठीक है। मिक्स सॉल्ट में क्या मतलब हो गया, एक केटायन और दो डिफरेंट एनायन हो, जैसे ब्लीचिंग पाउडर,
ब्लीचिंग पाउडर में क्या है, Ca है, Cl है और OCl है, एक NaNA और एक NaNA। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपने देखा था RMgX, दिस इज आल्सो मिक्स सॉल्ट, एक केटायन दो डिफरेंट एनायन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट GR। उसी का एक और, ये ध्यान होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता था, ये आपका अगर मैं लिखूं RC डबल बॉन्ड OH, यहाँ लेते थे R नेगेटिव MgBr, तो ये रिएक्शन होके क्या बनता था, RCO नेगेटिव MgBrH और यहाँ पे R डैश, लेट्स R डैश है। अब फिर जब पानी डालते थे तो ध्यान में क्या बन जाता था, RCO नेगेटिव है, यहाँ से OH आ गया, ये R डैश पहले से और ये H, और जो साथ में बच गया MgBrOH। बोलो किसी को डाउट है कुछ, ऐसा सब पूछ सकता है, बिल्कुल मैंने अनम्यूट ही करके रखा है। ये ध्यान होगा ग्रिग्नार्ड में R नेगेटिव MgBr, तो दिस इज आल्सो अलग अलग है ना। सिंपल सॉल्ट में क्या आता है, एक केटायन एक एनायन, भाई एक केटायन एक एनायन तो सिंपल, MgCl2 ले ले MgBr2 ले ले तो सिंपल सॉल्ट, बट यहाँ MgBr2 लेंगे Br बेकार है, थोड़ा अलग हुआ इसलिए इसको बोलते हैं मिक्स्ड सॉल्ट। ये रिएक्शन बताए थे, तो ये MgBrOH जो लिखा है वहां पे वही है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का मतलब होता है, देखो लिखा हुआ पहले पढ़ो आप, salt which is formed by a central metal and few number of anionic, neutral or cationic species which remain their identity in aqueous solution and doesn't give identification test of all individual ion। लंबा है, कोई जरूरत नहीं है रखने का, सिंपल समझो क्या कॉम्प्लेक्स। एक बीच में कोई सेंटर में एटम हो जाए, बीच में कोई एक सेंट्रल मेटल हो जाए, एटम हो जाए, अब इसका क्या टेंडेंसी या क्या कंडीशन होना चाहिए देखते हैं अभी। एक बीच में सेंटर में कोई एटम हो और उसके इर्द गिर्द, सब वही मान लिया अमोनिया, तो अमोनिया है भाई इसके इर्द गिर्द, एक और अमोनिया ले लें तो एक और अमोनिया है, एक और अमोनिया, तीन चार अमोनिया लेट से ले लें, 4 5 6 कितना भी हो सकता है, देखेंगे अभी। और ये क्या कर रहा है, इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, कैसा भाई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसलिए नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब डिटेल में बॉन्डिंग के बारे में लास्ट में देखेंगे, मतलब एक दो क्लास के बाद स्टार्ट करेंगे कैसे बॉन्डिंग होता है। एनसीईआरटी का सीक्वेंस कुछ और है, हम जैसे सीक्वेंस पढ़ा रहे हैं सब कुछ आ जाएगा, छूटेगा कुछ भी नहीं, ज्यादा ही बहुत ज्यादा ही, उसका सीक्वेंस अलग है, नया सीक्वेंस थोड़ा अलग है। तो बॉन्डिंग के बारे में डिटेल आएंगे, अभी रफली एक वर्ड बस यूज कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ये क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ठीक है। बोर्ड पे ही बोला, देखो इससे अच्छा बोर्ड नहीं था, ठीक है, तो बोर्ड भी तो यूज कर ही रहे हैं ना, मैं बोर्ड भी यूज कर रहा हूँ, लिखने वाला काम थोड़ा बहुत क्लियर दिखे, ठीक है, बोर्ड पे भी यूज करेंगे अच्छा खासा है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मतलब एक ऐसा चीज जो बीच में सेंटर में एक मेटल हो और उसके इर्द गिर्द ऐसा स्पीसीज हो जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। मतलब ऐसा सोचो ना सिंपल, एक बीच में मेटल और बाहर इधर उधर एनायंस, एनायंस हम बोल रहे हैं, एनायंस के पास इलेक्ट्रॉन है, डोनेट कर सकता है, Cl माइनस, Br माइनस, OH माइनस, F माइनस, इस टाइप की चीज, ठीक है। अब ये बॉन्ड जो डोनेट होता है ना वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, कैसे होता है क्या होता है सब देखेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इस टाइप की चीज को बोलेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब सॉल्ट इसका कॉम्प्लेक्स क्यों, क्योंकि ये इसका स्ट्रक्चर होता था वो इस टाइप का, Cr NH3 whole 6 electron Cl3, ये देखिए दिस इज फॉर्मेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये ब्रैकेट लिख दिया, मतलब एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसका मतलब क्या है, अंदर का अमोनिया अगर पानी डालोगे, अगर लेट से इसको वाटर में डाले एक्वस स्टेट में, तो अंदर का अमोनिया बाहर नहीं निकलेगा, मतलब आपको टेस्ट नहीं मिलेगा कि अमोनिया है कि नहीं है,
क्लियर? बोलोगे पता फिर कैसे चला? अलग मेथड है, इसमें क्रिस्टोग्राफी या बहुत सारे मेथड है जिसमें मॉलिक्यूल्स का फिगर दिखे। आपको पानी में डालने से पता नहीं चलेगा। मतलब अगर इसको हम पानी में डाले हैं वाटर में तो मिलेगा CrNH3 और ये वाला अलग हो सकता है। 3 क्लोरीन था, 3 बार हो सकता है। अब किसको क्या बोलते हैं देखते हैं। मतलब मैंने क्या बोला, it has different properties in solid state as well as in aqueous state. It doesn't give taste of all ions. फिर से समझो, जैसे मान लीजिए हम लिख दें Cr, आयन लिख दें SO4 और लेट से Cl4 लिख दें, इस टाइप का कुछ, राइट? उस पे कुछ नेगेटिव होगा, अभी उस पे नहीं जा रहे हैं चार्ट पे। तो आपको जब पानी में डालोगे ना तो ये सल्फेट है कि नहीं ये नहीं टेस्ट देगा। मतलब इसमें Ba2+ डालोगे तो बेरियम सल्फेट का टेस्ट नहीं मिलेगा। और जबकि यही हमारा Na2SO4 था, तो ये वाटर में जा रहा था तो Na+ और सल्फेट दे रहा था। इसमें Bm2+ डाल दें तो बेरियम सल्फेट का Y50 मिल रहा था, इसमें नहीं मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर Ag+ डाल दो Ag+, तो आपको AgCl का Y50 नहीं मिलेगा। क्यों? क्लोरीन बाहर टूट के नहीं जा रहा है। क्लियर? जैसे यहीं पे देखो अमोनिया आपको नहीं मिलेगा कि आप सिल्वर डालते थे, Ag+ डालते थे, तो ध्यान है अमोनिया रहता है और सिल्वर रहता है, तो AgNH3 ऑलवेज बनता है। केमिकल स्टोरी में भी बताया है। Ag+ अगर निकल है, अमोनिया है, तो भाई रिएक्शन होता है। बट अब यहाँ Ag+ डालेंगे तो NH3 के साथ कोई रिएक्शन। हाँ, यहाँ पे Cl निकला तो अब इसमें AgNO3 डालोगे AgCl का Y50 मिलेगा, Y50। तो ये क्या बता रहा है? दिस डजंट ब्रेक दिस, ये अंदर का जितना चीज है इसका टेस्ट नहीं मिलेगा। क्रोमियम का टेस्ट अलग से सोडियम होता है, कुछ होता है इस टाइप का, तो अंदर का नहीं पता चलता। ठीक है, अभी भी लोग देखो तो 11:46 हो रहा है और अभी भी आ रहे हो। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। Salt which is formed by a central metal and few number of anionic, neutral या cationic species which remain their identity in aqueous solution and doesn't give identification test of all individual। ये देखो, जैसे देखो बीच में कोबाल्ट है, बीच में कोबाल्ट दिख रहा है, कोबाल्ट का फिगर, और बाकी चारों साइड दिख रहा है, अलग अलग साइड में सब कोई ना कोई मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है। दिख रहा है, बीच में कोबाल्ट लिखे हैं और ग्रीन वाला कलर है क्लोरीन का। क्लोरीन एटम है 2 ठो, और ये अमोनिया है। मतलब ये जो स्ट्रक्चर हम लिख रहे हैं यहाँ पे क्या है, ये दिख रहा है कि एक कोबाल्ट है बीच में और 4 ठो अमोनिया है और 2 ठो क्लोरीन है। 4 अमोनिया है और 2 क्लोरीन है। इस पे चार्ज कितना है हम लोग देखते हैं। CONH3 4 गो अमोनिया का वैसा फिगर। A central metal atom bonded to a group of molecules or ions is a metal complex। समझ में ये बीच में कोबाल्ट और उसके इर्द गिर्द 6 ठो मॉलिक्यूल है, 4 ठो अमोनिया का मॉलिक्यूल और 2 क्लोरीन का, टोटल 6 चीज है। इस टाइप का चीज को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसको जब पानी में डालेंगे तो ये वाला बॉन्ड जो है कोबाल्ट और अमोनिया के बीच में जो बॉन्ड है, मतलब ये सब कुछ कोबाल्ट है, अमोनिया है, अमोनिया है, अमोनिया है, अमोनिया, क्लोरीन, क्लोरीन। राइट, ये देखो कोबाल्ट 4 अमोनिया Cl2 है, मतलब इसका स्ट्रक्चर ये कोबाल्ट 4 अमोनिया 2 क्लोरीन। ये बॉन्ड नहीं टूट रहा है, ये बॉन्ड नहीं टूट रहा है, ये कोई बॉन्ड नहीं टूटेगा। अगर पानी में डालोगे तो ये एज इट इज रहेगा। अब सिल्वर डालोगे AgCl का प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा, सिल्वर डालोगे अमोनिया के साथ रिएक्शन नहीं होगा। सोडियम डालोगे तो सोडियम और लिक्विड अमोनिया, अगर अमोनिया अलग रहता था
और सोडियम डालते थे, सोडियम और लिक्विड अमोनिया पढ़ चुके हैं इस ब्लॉक में, तो यहाँ कुछ नहीं होगा। सोडियम डालोगे तो नहीं पता चलेगा कि अमोनिया है कि सोडियम अमाइड बना लो भाई, नहीं, ये एज इट इज प्रेजेंट होगा, राइट। जिसको बोलेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, राइट। उसमें और देखो अच्छे से और क्या होता है, मान लिया जाए अगर मैं बात करूं आयरन है, साइलेंट हो जाइए, ठीक है। मैं बात करूं Fe3+, Fe3+ ये है आयन, राइट। ये क्या हो रहा है, सपोज मैं ले आऊं साइनाइड Cn-, तो कोई भी एनायन क्या होता है, इट इज लिविस बेस एनायन है। एनायन को क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। एनायन अगर है उसके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, उसी का नाम है लिविस बेस। ये क्या है, ये केटायन है, इसको क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। इसको बोल सकते हैं हम लोग लेविस एसिड, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। और यही रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सपोज इस टाइप का चीज FeCN6, 6 साइनाइड। बोलोगे सर 6 क्यों आया, देखेंगे अभी हम लोग की 4 6 ये सब को क्या बोलते हैं, और इतना नंबर कम से कम उसके पास आना चाहिए। इसे कैसे लिखे थे, AgNH3 होल ट्वाइस, ये ध्यान होगा टॉलेंस वाले में भी, AgNH3 होल ट्वाइस NO3 अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, एक सिल्वर है और 2 अमोनिया उसके अगल बगल है। उसी तरीके से ये क्या बन गया, Ag और Cn-, तो 3 प्लस और 6 नेगेटिव था, 3 माइनस 6 माइनस 3। तो ये जो सॉल्ट बना, ये जो चीज बना, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स आयन बोलो डाउट अभी तक, इसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। और जरा देखो बेसिकली कॉम्प्लेक्स आयन का मतलब, सपोज ये हमने कोई कंपाउंड लिखा CrH2O होल 3 Cl3, सपोज ये लिखा, तो ये क्या हुआ मेरा क्रोमियम। ये क्या बता रहा है, एक तरह से बीच में क्रोमियम है और 3 जो वाटर है और 3 जो क्लोरीन है। तो लगे सर वाटर कैसे जुड़ा होगा, तो बेसिकली देखो Cr है और वाटर के पास, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है ना, तो ये लोन पेयर इसको डोनेट कर रहा है। बॉन्डिंग के बारे में पूरा डिटेल पढ़ना है, कौन कौन सा थ्योरी है, वर्नर्स थ्योरी, तो सबसे पहले वर्नर्स थ्योरी है, राइट। तो उसका सीक्वेंस अलग है। अभी हम सिंपल ये वाटर के पास, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर था, 3 तो है H2O H2O H2O, सिमिलरली क्लोरीन, तो क्लोरीन माइनस है, क्लोरीन क्या है, नेगेटिव एनायन है, तो क्लोरीन माइनस अपना ये दे रहा है इसको, क्लोरीन माइनस दे रहा है इसको, क्लोरीन माइनस दे रहा है इसको। बोलो सर 6 3 और 3 ही 6 ही क्यों आया, भाई आप देखियो स्ट्रक्चर जो है, या तो 2 3 4 5 6 यही टाइप वाला पढ़े हो केमिकल बॉन्डिंग में, ये बीच में से हम बात करें PCl5 SF4 हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर पढ़े हो कि या तो कोई चीज के बगल में 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, इतना ही देखो देखे थे, 7 8 वाला बहुत रेयर था। तो इस वजह से कि हम भाई बीच में है और कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, उस टाइप का कॉम्बिनेशन के फलस्वरूप को हम लोग देखेंगे कि 4 6 टाइप का बनता है, राइट। मैक्सिमम कंपाउंड में देखोगे 6 कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन का मतलब कितने अगल बगल उससे घिरे हुए, हम आते हैं उस पॉइंट में। ये देखो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हुआ, इसको बोलेंगे हम लोग सेंट्रल एटम, या मेटल भी बोल सकते हो, बिकॉज़ दे आर मेटल। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जनरली डी ब्लॉक वाले मेटल्स बनाते हैं, स्कैंडियम, सर टाइटेनियम, इरिडियम, क्रोमियम। सर क्यों इसको बताते हैं, बोलो।
सर इसको कॉम्प्लेक्स कैसे कर रहे हैं बताइए तो। कॉम्प्लेक्स इसलिए कर रहे हैं टिप सॉल्ट नाम से। एक देखो दो नाम है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम इसलिए है क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू कंपाउंड बना रहा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दूसरा नाम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसलिए है क्योंकि ये देखो ये चीज जटिल, कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल या टफ, कॉम्प्लेक्स जटिल वर्ड ज्यादा बोले हिंदी में। ये कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि ये इसके अंदर क्लोरीन है। ये आपको नॉर्मल टेस्ट इन द सेंस पानी में जब डालेंगे तो ये क्लोराइड आयन नहीं देगा। आपको मॉलिक्यूल का फिगर एक्सरे वगैरह पास करके तब तो फिगर कुछ पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा कि पानी डालने इट विल नॉट गिव Cl- या वाटर निकल जाए, ऐसा नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा। समझ में आया? इसलिए बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स। सपोज और ले एग्जांपल, सपोज ये ले लें K4 कौन कैसे बना है, सबका नाम क्या होगा, ये सभी पढ़ना है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ध्यान दोगे अच्छा खासा वेटेज है केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन दो चीज का। ये लिखा हुआ है सपोज। मैं क्या बोल रहा हूं, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्यों? आप जब वाटर लोगे ना H2O में जब डालोगे इसको, तो ये अंदर का ब्रेकेट वाला चीज ब्रेक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और डिटेल अभी आगे कि कैसे इसका स्ट्रक्चर सर कैसे है, किस टाइप का बॉन्डिंग है, क्या है, सब डिटेल देखते हैं। अभी पानी में डालेंगे हमको अंदर का चीज नहीं ब्रेक होगा, मतलब ये एज इट इज रहेगा, AgCN6 एज इट इज रहेगा। ये वाला ब्रेक होगा K+। अब 4 पोटेशियम था तो 4K+। अब सोचो कि 4 पोटेशियम पे 4+ दे दिया तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, 4 नेगेटिव। 4 पोटेशियम पे 4+ तो इस पे 4 नेगेटिव, इसलिए इसको बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स है। सिंपल का मतलब सिंपल एसिड सिंपल बेस से मिला, पानी में गया, सब में टूट गया। डबल सॉल्ट 2 से मिला लेकिन वो भी पानी में गया, सब टूट गया। कॉम्प्लेक्स नहीं टूटता पानी में, वाटर में जाके ब्रेक नहीं हो रहा है। सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या जितने भी अंदर में सब चीजें, अंदर वाले चीजों का टेस्ट नहीं देता, बाहर वालों का टेस्ट दे। जैसे यही अगर मैं लिखूं CrH2O6Cl3, इसमें अगर AgNO3 डालोगे तो ये Cl का टेस्ट देगा। मतलब अगर पहले सोचो ये पानी में डाला तो क्या दे देगा, CrH2O6 और साथ में क्लोरीन माइनस। अब 3 क्लोरीन है तो 3Cl माइनस, 3 माइनस इस पे आएगा यानी कि इस पे 3+ आएगा। वाटर नहीं टूटेगा, वाटर की जगह यहाँ पे NH3 लिख लेते हैं, NH3 नहीं टूटता, हम ये लिख लेते हैं सपोज CrNH3 6 और Cl3। इसको पानी में डालेंगे तो क्या मिलेगा, CrNH3 6 3+ और साथ में 3Cl-। वाटर में डालोगे अमोनिया ब्रेक नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। अब इसमें AgNO3 डालिएगा तो 3AgCl का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। मतलब बाहर ब्रैकेट के अंदर का चीज नहीं टूटेगा, ब्रैकेट के जो बाहर है वो आयंस में टूटेगा। तो ये टोटल आयन कितना दिया, 3 दिया, 1 दिया, 4 दिया। ये भी कितना दिया, 3 ये और 1 ये 4। ये कितना दिया देखो, 4 पोटेशियम और 1 को ये 4 और 1 5। आई का वैल्यू अगर बात करें वेंटो फैक्टर, आई कितना होगा 5। इसमें आई कितना होगा 3 और ये 1 4। इसमें कितना होगा, कुछ नहीं, आई इज इक्वल टू 1 होगा, एज इट इज रह रहा है ये। इसमें आई का वैल्यू कितना होगा, 3 और 1 4। बोलो ऋषि। सर ये तो समझ में आ रहा है कि सर क्लोरीन माने कि ब्रेक हो जाएगा, या अंदर वाला नहीं होगा, ये नहीं क्लियर हो रहा। अंदर वाला ब्रेक इसलिए नहीं हो रहा है कि इसके बीच में बॉन्ड अभी स्ट्रॉन्ग है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, नहीं टूटता। अभी थोड़ा सा ऐसे करो ना चीजों को, अच्छा ये नहीं टूटता इसलिए इसको अलग लिखते हैं, नहीं तो पूरा प्लेन का लिखते हैं। हम BA Na2SO4 ये सब का लिख रहे हैं पूरा, कहाँ कोई ब्रैकेट लगा रहे हैं, क्यों ऐसा? बहुत सिंपल, सब में ब्रेक होकर टेस्ट दे रहा है और ये ऐसा नहीं देता है, इसलिए इसको अलग लिखते हैं। क्यों नहीं देता, अभी हम आएंगे ना, ये थोड़ा देर में एक आध क्लास के बाद। ये दोनों के बीच में अलग टाइप का बॉन्डिंग है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। मतलब अभी मान के चल रहे हैं सर,
अभी क्या? मान के चल रहे हैं कि वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना। यस, कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। अब क्यों मान के चलो बताएंगे, रुको ना। ये इसलिए भी ऐसा, हर मेटल का दो अलग अलग टाइप का नेचर होता है। वैलेंसी सुनिए, व्हाट वैलेंसी क्या होता है? यस हर मेटल का दो अलग अलग वैलेंसी हो सकता है। वर्णन में बताया था, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। क्यों होता है, डिटेल्स थोड़ा रुको। अभी एज्यूम करो इस टाइप का ठीक। ब्रैकेट मैंने लिख दिया, दैट मींस इसके अंदर का चीज नहीं मिलेगा। ठीक इसको है। हम लोग बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, राइट? इसके ठीक। बारे में बॉन्डिंग स्ट्रक्चर सब कुछ देखेंगे। ठीक है। इनके बीच में ऐसा सोचो अभी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, क्लियर? रीजन चलो यही दे दिया मैंने, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड ब्रेक, ठीक है? ठीक है। चलो इसके बाद जो है मैं दोनों दोनों करूंगा, बोर्ड भी और बोर्ड भी। जहाँ पे फिगर वगैरह दिखाने का जरूरत रहे तो पावर पॉइंट में हेल्पफुल होगा, अदरवाइज ये ठीक है। इवन क्वेश्चन वगैरह जो दिखा रहेगा देखो ना, पहले करके दोनों टाइप से होगा। ऐसा नहीं खाली मैं स्क्रीन शेयर पे ही भरोसा रखूं। देखो तो इसको बोल रहे हैं कि देखो एक बीच में कॉम्प्लेक्स है। सोचो ना, ये जो बॉन्ड है ना स्ट्रॉन्ग है, सी और Cl के बीच में या NaC के बीच में, कि पानी में ज्यादा तो नहीं टूटता है, बस पानी में जा रहा है नहीं टूट रहा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है? अब देखो कॉम्प्लेक्स आयन अभी बताया हमने भाई, लीविस एसिड और लीविस बेस, ट्रांजिशन मेटल आयन या डी ब्लॉक का जनरली होता है, जैसे Fe3+ और 6Cl-। तो Fe जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। सर हम्म, आई का वैल्यू कैसे निकालें, नहीं समझ में आई का वैल्यू हमने क्या बताया था, कितना नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस किया। आई का वैल्यू हमने क्या बताया था, कितना नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस किया। ये देखो पानी में गया, ये वाला टूटा 4 के प्लस, ये वाला एडिटिव रहा, एक आयन ये और 4 आयन ये, टोटल 4 और 1 5। ये वाला पानी में नहीं टूटा, एडिटिव रहा, तो आई का वैल्यू 1। इसको हम वाटर में डाले तो ये 3 क्लोरीन दिया, ये वाला ऐसे ही रहा, एक आयन ये, एक आयन 3 आयन ये, टोटल 4। I is equal to what, total number of ions produced by initially present। एक था इनिशियली, टोटल डालो तो 3 और 1 4 होगा। सिमिलरली इसमें 3 क्लोरीन और एक ये, 3 क्लोरीन और एक ये, टोटल 4। क्या बोले हम, ब्रैकेट के बाहर जो रहेगा वो टूट के पानी में जाएगा, ब्रैकेट के अंदर वाला पानी में टूट के नहीं जा रहा है, इसलिए इसको बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, वो टेस्ट नहीं देता है। नहीं आपका साइनाइड का टेस्ट देगा, ये नहीं आपका वाटर का टेस्ट देगा, ये नहीं अमोनिया का टेस्ट देगा, ठीक है? तो ये वापस आ जाओ, तो वही लिखा हुआ है देखो, Na2+ 6 अमोनिया, NiNH3 और 6 2+। Na को बोल रहे हैं सेंट्रल मेटल या लीविस एसिड, लीविस एसिड, और अमोनिया को बोल रहे हैं लीविस बेस। अब देखो टर्म्स यूज, क्या क्या टर्म्स है, तो बाहर जो लिखा हुआ है K4, बार डिस्कनेक्ट हो रहा है क्या सबका, बहुत लोग फिर से कर रहे हैं। देखो K4Cr NH3 और 4Cl2, देखो पोटेशियम को हम लोग बोलते हैं, जो बाहर है कॉम्प्लेक्स, जो ब्रैकेट है उसके बाहर लिखा रहा है उसको बोलते हैं काउंटर आयन, जो अंदर है मेटल, जिस जो जुड़ा हुआ है सब के साथ उसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल। अमोनिया और क्लोरीन किसके साथ जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं लिगेंड्स। और 4 और 2 6, ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। इनके बारे में भी और डिटेल देखते हैं। देखो सपोज स्टॉप से लेट से ये लिखा हुआ था K4, लेट से क्या लिखा हुआ था, कोई भी हम दूसरा ले लेते हैं। सपोज मैं ले लूं CrNH3 और 4Cl2, राइट, यहां मैं ले लूं Br, ठीक है, CrNH3 और 4Cl2 Br।
इसका मतलब हुआ इसको बोलेंगे हम लोग सेंट्रल मेटल, कि ये क्रोमियम बीच में है भाई, और 4 ठो अमोनिया है, अमोनिया 4 ठो ऐसे जुड़ रहा है, देखो एक अमोनिया, दूसरा अमोनिया ये बॉन्ड बनाया, तीसरा अमोनिया ये बॉन्ड बनाया, चौथा अमोनिया लेट से ये बॉन्ड बनाया, 2 ठो क्लोरीन है, देखो भाई क्लोरीन ऐसा बॉन्ड बनाया 2 ठो। तो ये दोनों जो है क्लोरीन और अमोनिया, ये दोनों क्रोमियम को बॉन्ड इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसको बोलते हैं लिगेंड्स। लिगेंड्स का मतलब सिंपली सोचो अभी फिलहाल जो सेंट्रल मेटल के साथ जुड़े एनायन की तरह, बट एनायन में क्या होता है कि निगेटिव चार्ज होता है, बट जरूरी नहीं है हमें जो निगेटिव हो वही दे। न्यूक्लियोफाइल की तरीके से भी समझ सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या था? निगेटिव न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का भी काम क्या है? न्यूक्लियोफाइल का मतलब लिविंग स्पेस, तो यहाँ लिगेंड्स आर आल्सो लिविंग स्पेस। लिगेंड्स को हम लिविंग स्पेस बोल रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल के तरीके से समझ रहे हैं, एनायंस के तरीके से समझ रहे हैं, एक रफली सब सेम है। रफली इसलिए बोल रहे हैं एनायन का मतलब आप हमेशा जानते हो निगेटिव चार्ज, चार्ज विद नेगेटिव दैट इज कॉल्ड एनायन। तो यहाँ निगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। अमोनिया उसके पास निगेटिव या चार्ज कहाँ है, लेकिन उसके पास इलेक्ट्रॉन है, जो ये लोन पेयर है, इसके पास देखो ये लोन पेयर, तो ये इसको क्रोमियम को दे सकता है। बोलोगे सर क्यों ऐसा, क्या काम ये सब हो रहा है? थोड़ा क्रोमियम के पास भाई डी ऑर्बिटल है खाली, क्रोमियम का कंट्रीब्यूशन लिखे होगा ना 18 आर्गन, आप कोने समझ, अब Jd5 18 19 और 5 24, तो डी खाली है ना, बाकी डी खाली है, उसमें इलेक्ट्रॉन दूसरे से लेगा, और क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, सब फंडा है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम मेजर 3-4 हेडिंग हम ऐसा बांट सकते हैं कि पहला हेडिंग बेसिक चीजें, बेसिक टर्म्स और नोमेनक्लेचर, पहला हेडिंग बेसिक टर्म्स क्या है भाई, एंड नोमेनक्लेचर, नाम कैसे लिखते हैं। दूसरा बांट सकते हो बॉन्डिंग कैसे होगा, इसी में बहुत बड़ा डिटेल है, बहुत सारा पार्ट आ जाएगा फिर। आप तीसरा बांट सकते हो इसमें आइसोमरिज्म होता है, आइसोमर्स कितने टाइप का आइसोमर, कैसे कैसे बनेगा, कौन कौन बनेगा, ठीक है। तो अभी बताया आपने ये जो टर्म है उसको बोल रहे हैं सेंट्रल मेटल, ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं उसको बोल रहे हैं लिगेंड, ये वाला ब्रोमीन जो है इसको बोल रहे हैं काउंटर आयन। काउंटर आयन, काउंटर आयन हम ऑर्गेनिक में यूज किए थे, वहां क्या बोलते हैं मोल कांसेप्ट और रिडॉक्स में बैलेंसिंग में KMnO4 सिंपल आयन, कि K थोड़े कुछ कर रहा है, काम हो रहा है Mn, और Mn का +7 से +2, K एज इट इज प्रेजेंट है, वर्ड यूज किए थे काउंटर आयन। तो जो एज इट इज बस बाहर प्रेजेंट है काउंटर, इधर रहे इधर रहे इधर रहेगा, लिखने का तरीका भी हम बताएंगे। जिससे कर ये क्या है, एनायन है, ये वाला पे चार्ज कैसा चार्ज आया पूरा, देखो तो कैसे चार्ज निकालेंगे, 1 नेगेटिव ब्रोमीन, इसके ऊपर 1 प्लस, ब्रोमीन पे 1 माइनस। अब देखो ये न्यूट्रल है, क्लोरीन पे नेगेटिव, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा यहाँ पे, मैं बात +3 +3, सबको समझ में आया कैसे भाई, ये -1, तो यह पूरा पे बाहर पूरा मिला के ब्रैकेट पे 1 प्लस होगा, पूरा ब्रैकेट पे मिला के 1 प्लस होगा, जिसमें ये वाला न्यूट्रल है 0 है, क्रोमियम का कितना लेट से X प्लस 4 ठो अमोनिया ऑक्सीडेशन स्टेट 0, अब प्लस 2 को क्लोरीन -1 इज इक्वल टू होना चाहिए +1, इसके ऊपर +1 आ रहा है चार्ज, तो यहां से X का वैल्यू कितना हो जाएगा +3। नहीं समझ में ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालें, ये +3 ये आया इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सेंट्रल मेटल, ये दोनों को मिला के लिगेंड, इसको बोलते हैं काउंटर आयन। अब देखो इस पूरे ब्रैकेट के अंदर वाले चीज को यहां से लेके यहां तक को इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी, पूरा यहां से लेके यहां तक ब्रैकेट कोऑर्डिनेशन एंटिटी, मतलब ऐसा बोलो क्या क्या हो गया, ये मेटल, या ऐसा बोले सेंट्रल मेटल,
प्लस लिगेंड्स नया वर्ड है स्पेसिफिकली सिर्फ इसी चैप्टर में। और अभी मैंने बताया लिगेंड्स के बारे में पूरा डिटेल देखेंगे, एनसीईआरटी में जितना दिया है वो उसका 4 गुना लिगेंड्स के बारे में देखेंगे, राइट। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन, तुम्हारे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एडवांस का हो रहे या कुछ भी रहे, राइट। तो सेंट्रल मेटल प्लस लिगेंड को ये पूरे को मिला के भाई इसके अंदर होगा क्या कि बीच में मेटल है और लिगेंड होगा। लिगेंड्स अलग अलग टाइप का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, देखेंगे। तो बी ये क्या हो रहा है, बी एक मेटल है और उसको अगल बगल से सब घेर के इलेक्ट्रॉन दे रहा है। बोलो क्यों दे रहा है, मेटल के पास डी ऑर्बिटल खाली है, वैसा चीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड बना रहा है। NaCl क्यों बन रहा है, तो Na के भाई इलेक्ट्रॉन दे सकता है, Cl ले सकता है, तो उसी तरीके से ये सब एनायन या न्यूट्रल चीज इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसका डी ऑर्बिटल खाली है तो बोलेगा कि जुड़ो हमारे साथ कंपाउंड बनाओ। और ये कंपाउंड अलग तरीके का है, क्यों, एक बार जब बन गया ब्रैकेट पानी डालने से ये सब नहीं टूटेगा, एक बार जब दे दिया उसने तो पानी डालने से वो बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा, नहीं हटेगा, जुड़ा ही रहेगा उसके साथ। बस अभी तक इतना ही देखें, ठीक है। अब सब जरा सपोज हम करते हैं, मान लीजिए मैं ये लिखूं सपोज कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट इन फॉलोइंग सिंपल में दे रहा हूं, लेट्स से Cr सेंट्रल मेटल का ही ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉलोइंग। ये चारों का बताइए। हो गया सर। पक्का? यस हो गया सर। कितना होगा ये, +3 हो गया, यस सर, ये +2 +2 +1 +3 चालू सही होगा? यस सर। गुड, यस सर। यस ये देखो 2 मिनट फिर से वही समझाया थे, देखो कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी किसको बोलते हैं, सेंट्रल मेटल प्लस लिगेंड को। ये देखो एक फिगर है, पहला फिगर देखो, ये क्या है, CONH3 6Cl3। पहला वाला फिगर, मेरा एरो दिख रहा होगा, ये देखो एरो दिख रहा होगा कर्सर, CO ये मॉलिक्यूल CONH3 6Cl3 सॉलिड स्टेट में है। जब वाटर डाले हम तो सिर्फ Cl बाहर का टूटेगा, अंदर का अमोनिया श्योर जुड़ा का जुड़ा रहेगा, अंदर का 6 अमोनिया एज इट इज जुड़ा रहेगा। यही दोनों, ये दोनों ऐसे ही लिखा हुआ है, सेम फिगर है, मतलब समझ में आया। तीनों क्लोरीन बाहर टूटेगा लेकिन अमोनिया नहीं टूटेगा। उसी तरीके से अगर PtNH3 Bl2, ये वाला एग्जांपल, Pt प्लेटिनम है, 4 अमोनिया 2 ब्रोमीन बाहर है, उसको वाटर में डालेंगे तो ब्रोमीन दोनों टूटेगा, अमोनिया नहीं टूटेगा, एज इट इज प्रेजेंट रहेगा। मतलब वो क्या दे देगा आपका, टूट के PtNH3 और साथ में 2Br-। अच्छा ये बताओ प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है यहाँ पे, 2+। 2+, गुड, 2+। वही लिखा है देखो ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में कि +2। कॉपर का कैसे आया भाई, 2+ है टोटल, बाहर में टोटल 2+ आ जाए,
अमोनिया है 0, तो कॉपर पे +2। नोइंग द चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन and the charge on each ligand, one can determine the oxidation number for the metal। ये क्वेश्चन बताओ जरा जल्दी से। हो गया सर। बाकी लोग को करने दो। हो गया सर। ओके हो गया सर। सबका ओके। देखो आंसर मिला लो, किसी में भी डाउट अगर हुआ तो बताते हैं। ठीक है यस सर। सबसे CrNH3 है। यस यस सर। 3 हो जाएगा। ऐसे भी 3 लिखते हैं, नहीं तो +3, दोनों एक ही चीज है। देखेंगे अभी तो 2 और 1 3। और क्या है, एडिंग AgNO3 डालेंगे तो हमको अच्छा नहीं, एडिंग Ba2+ है तो Ba2+ डालेंगे। ये देखो पानी में जब जाएगा ये तो ये दे देगा CrNH3 2+ और साथ में SO4 2- दे देगा। तो जैसे ही Ba2+ डालेंगे भाई BaSO4 का व्हाइट पीपीटी। लेकिन अगर AgNO3 डालेंगे तो AgCl का प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा। नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड, तो 2 अलग-अलग टाइप का है, एक है अमोनिया एक है क्लोरीन, तो 2 टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। मैं बात करूं नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस, तो 2 I का वैल्यू 2 हो जाएगा, 1 और 1 ये 2 I का वैल्यू। नंबर ऑफ कॉन्टेनेंट 1 है सल्फेट। कोऑर्डिनेशन नंबर, अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है, देखो ये कितना जो है 5 तो है, कितना है 1 टोटल 6। कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में भी और डिटेल में देखेंगे। कितना रो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है, कितना मेटल को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा हेल्प मिल रहा है, ये मतलब अभी आते हैं इसके बारे में। अब जरा सोचो सेंट्रल मेटल के बारे में, व्हिच इज नॉट अ रिक्वायर्ड कंडीशन। ये जरा क्वेश्चन देखो। सेंट्रल मेटल कैसा होना चाहिए, जो बीच में हम सेंट्रल मेटल लिख रहे हैं कैसा होना चाहिए। सर स्मॉल साइज। Which is not a required condition, not a required condition, सर मतलब ये बी। होना कोई जरूरी नहीं है। बी सर, बी बी Yes, सर बी। बी होगा, बी बी तीनों आओ, तीनों ये होगा होना सर। जरूरी नहीं है। साइकिल Yes. सोचो
ये सब रीजन क्यों ऐसा? अगर ये छोटा होगा और चार्ज ज्यादा होगा तो ज्यादा चार्ज डेंसिटी। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या था कि साइज ऑफ कैटायन छोटा तो पानी पूरा अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ भी तो उसी टाइप का कुछ चीज हो रहा है कि अगर मैं बोलूं CrH2O होल 6, अब मैं लिख दूं यहाँ पे 3+ इस टाइप का। अब क्रोमियम के साथ 6 वाटर जुड़ा हुआ है तो कब जुड़ेगा? जब क्रोमियम पे ठीक ठाक चार्ज हो, छोटा साइज हो, तो वाटर आके इसको घेरेगा। तो वहां हाइड्रेशन एंथैल्पी में इंटरेक्शन बनाएगा, यहाँ उसी टाइप का। अब ऑक्सीजन का लोन पर इसको डोनेट करेगा। तो मेटल होना चाहिए छोटा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा, और भाई इसके पास खाली जगह ही खाली नहीं है। तो एक बेंच पे एक लड़का बैठा हुआ है, दूसरे बेंच बगल में जगह खाली होना चाहिए, तब तो कोई आके बैठेगा। इसके पास डी ऑर्बिटल जनरली क्यों हम बोल रहे हैं मैक्सिमम या जनरली डी ऑर्बिटल्स वाले, डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्यों? एस और पी तो आयनिक बॉन्ड बनाया, या एस ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का, तो भाई उनका नेचर है बहुत स्ट्रांग डोनेट करने का, इसमें भी मेटल्स है, बट साथ ही साथ इनके पास डी ऑर्बिटल खाली होता है। डी ऑर्बिटल खाली होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये जरूरी है कि उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स हो सुटेबल एनर्जी के। सुटेबल एनर्जी इसलिए क्योंकि मान लीजिए कोई देने आ रहा है, सोचो ना कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड जब बनता है तो कैसे बनता है? या बैक बॉन्डिंग में जब हमने बताया था कि BF3 और BCl3 और BF3 और BI3 में बढ़िया बैक बॉन्डिंग किसमें है? BF3 में। BF3 में बढ़िया बैक बॉन्डिंग है। क्यों? क्लोरीन का साइज ऐसा, अब इसका ऑर्बिटल है 2p का, यहाँ पे मिक्सिंग जो हो रहा है 2p, अब बोरोन का भी 2p। अब Bi3 में 2p है और आयोडीन में कितना? क्लोरीन हो जाएगा 3p, ब्रोमीन हो गया 4p, ये है 5p। आयोडीन का ऑर्बिटल इतना बड़ा, बोरोन में इतना छोटा। तो ओवरलैपिंग सुटेबल एनर्जी के बीच में बढ़िया सा होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसमें आपका बी। अब देखो जनरली सेंट्रल मेटल के बारे में पॉइंट कि जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैविंग अ स्मॉल साइज, ज्यादा चार्ज डेंसिटी एंड वैकेंट ऑर्बिटल्स और सुटेबल एनर्जी फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उनका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होना एक प्रॉपर्टी है, बट जरूरी चीज नहीं है। जैसे आयरन +2 भी होता है, +3 भी होता है, क्रोमियम +3 भी होता है, +6 भी होता है, मैग्नीज +2 +4 +6 +7 सब होता है। उनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक प्रॉपर्टी है, बट वो जरूरी नहीं है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के लिए। नहीं, स्मॉल साइज में किसी ने आंसर दिया, स्मॉल साइज तो होना ही चाहिए। क्यों? स्मॉल साइज रहने से चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा, बहुत बड़ा साइज रहने से दिक्कत हो, चार्ज डेंसिटी डिस्पर्स हो जाएगा। नेक्स्ट है लिगेंड्स के बारे में देखो और डिटेल। अभी लिगेंड्स का मतलब क्या बताया हमने? जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो डोनेट करने के लिए। तो लिगेंड्स बोलते हैं species which donate electron pair to central metal by coordinate bond is called ligand। मतलब सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन दे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। दे मस्ट हैव लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज टू डोनेट। उनके पास लोन पेयर होना चाहिए या नेगेटिव चार्ज होना चाहिए डोनेट करने के लिए, अभी तो डोनेट कर पाएगा। न्यूक्लियोफाइल में क्या था? व्हिच कैन बी हैव न्यूक्लियोफाइल लिविस बेस। तो यहाँ भी न्यूक्लियोफाइल वर्ड ऑर्गेनिक में यूज करते हैं, यहाँ लिगेंड्स यूज करते हैं। अदरवाइज सब सिमिलर, इवन एग्जांपल जितना देखोगे सब न्यूक्लियोफाइल है एक। अब जितना लिगेंड्स में नाम लिखेगा ना, एवरीवन कैन बी हैव एज न्यूक्लियोफाइल आल्सो, लेकिन ऑर्गेनिक में नाम न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ नाम लिगेंड्स। और सिंपल फिजिकल केमिस्ट्री पढ़े तो केटायन और एनायन नाम ले लेते हैं। न्यूट्रल का वहां कोई रोल है नहीं। जैसे एस ब्लॉक है तो अगर आयनिक बॉन्ड बना है तो आयनिक बॉन्ड का मतलब एनायन और केटायन है ना, न्यूट्रल से थोड़े मतलब है। न्यूट्रल है तो यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड बन सकता है। तो यहाँ पे इसलिए वहां पे सिर्फ एनायन नाम आया था, अदरवाइज
रफली सब सिंपल मेरे हिसाब। तो दे आर यूजुअली एनायंस क्यों लिखा? नेगेटिव चार्ज है तो भाई बढ़िया से डोनेट करेगा। साइनाइड माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस तमाम है, देखेंगे अभी। या जनरली पोलर मॉलिक्यूल्स, जब लोन पेयर आ गया तो लोन पेयर अगर आ गया तो उनका चांसेस तो बहुत ज्यादा पोलर होने का ना होता है। अगर हमारा लोन पेयर नहीं है तब तो फिर डोनेट करेगा नहीं। न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जैसे CH4, तो CH4 लिगेंड होगा मीथेन? नहीं होगा भाई, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। CH4 तो लोन पेयर है ही नहीं, कहां से डोनेट करेगा? PCl5 कहां से डोनेट करेगा? इस टाइप का चीज नहीं, या तो लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज। तो लिगेंड जैसे देखो H2O, NH3, Cl- ये लिगेंड्स बोलते हैं। लिगेंड्स को हम फर्दर बांट सकते हैं 3 टाइप से, मतलब बेसिस ऑफ। जैसे कोई मकान है अगर है तो नया है कि पुराना है, कब बना है उसके बेसिस पे बांटे, महंगा है कि सस्ता है, कितना पैसा लगा है उसके हिसाब से बांटे, छोटा है कि बड़ा है उसके साइज के हिसाब से बांटे। तो एनायंस को या लिगेंड्स को बेसिकली बोलिए, एनायंस नहीं लिगेंड्स को लिगेंड्स को बांट सकते हैं बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज का मतलब या तो न्यूट्रल हो सकता है या एनायनिक हो सकता है, और तीसरा टाइप तो कंजर्वेटिव नहीं मिलेगा बट है कैटायनिक लिगेंड। लोग कंफ्यूज होते हैं, कैटायनिक का मतलब पॉजिटिव चार्ज, कैटायन तो क्या पॉजिटिव चार्ज से डोनेट कर सकता है? नहीं। अब देखेंगे अभी हम लोग कि डोनेट करने के लिए जो पहला स्लाइड लिखा है कंट्राडिक्टरी नहीं है। पहला स्लाइड जो इससे पहले जो था वो सही है, उसके पास नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर होना चाहिए तभी डोनेट करेगा किसी को, किसी भी मेटल्स को। ठीक है, तो चार्ज के हिसाब से 3 भाग में बांटते हैं। डेंसिटी क्या होता है अभी देखते हैं हम लोग। बेस्ड ऑन डेंसिटी, मोनोडेंटेड, पॉलीडेंटेड, बेस्ड ऑन बॉन्डिंग, क्लासिकल और नॉन क्लासिकल, कितने टाइप से बांट सकते हैं, सबके बारे में डिटेल देखेंगे अभी। तो लिगेंड्स पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम लिखने में भी काम आता है, बहुत कुछ में काम आएगा। जान है पूरा इसका कि भाई वही तो डोनेट कर रहा है ना, सेंट्रल मिडल को डोनेट कर रहा है, तो कौन कौन चीज हो सकता है, कितने टाइप का हो सकता है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, तो डिटेल जानना जरूरी है। देखो न्यूट्रल लिगेंड्स का नाम लिखा हुआ है, अब इतना को हम कॉपी में लिखेंगे तो पता चलेगा कि क्या बोर्ड पे लिखेंगे तो राइटिंग दिक्कत होगा। तो दोनों यूज करने को मुझे थोड़ा कोऑपरेट करो आप भी, नहीं तो लॉकडाउन में यार बहुत मेहनत से बनाना पड़ा, कुछ कुछ नहीं था नाम, तो जैसे पिरिडिन का फिगर नहीं था, खाली नाम लिखा होता, पाइपरिन का फिगर नहीं था, तो हमको नेट से कॉपी करके वहां पे डालना पड़ा। तो ये आसान नहीं है। आप 2 स्लाइड बनाने में आपको समझ में आ रहा है कि हाँ भाई पावर पॉइंट पे काम, भले ही कितना भी स्कूल में पढ़े हो आजकल स्मार्ट क्लास, बट इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स नॉट वेरी इजी, टाइम लगता है राइट। थोड़ा विजुअलाइज आजकल वो है ना स्मार्ट क्लासरूम में वगैरह सब में आजकल स्कूल वगैरह में हो चुका है कि प्रोजेक्टर वगैरह लगा है और सारा चीज डिस्प्ले हो रहा है। ट्रेडिशन अभी चेंज होने वाला है और टाइम के हिसाब से आपको भी चेंज के लिए एक्सेप्ट करने के लिए चीजों को एग्री रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम बिल्कुल ट्रेडिशनल, और है भी कि अगर टेक्नोलॉजी में हम लोग डाइवर्ट होंगे तो फिर पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। अभी भी कुछ भी खुलने का कुछ पता ही नहीं चल रहा है कब ओपन होगा नहीं होगा, जुलाई में होगा कि अगस्त में होगा, कोई बोल रहा है 15 अगस्त के बाद होगा, कोई बोल रहा है जुलाई में। आगे आज पेपर में दिया हुआ है चीफ मिनिस्टर का नीतीश कुमार का, जुलाई से शायद स्कूल खुल जाए। तो देखो जुलाई से भी अगर खुल जाए, 1 जुलाई से भी, तो भी सब कुछ पट्टी करा सकते हैं हम लोग। बट फिर भी आप लोगों को हम लोग बना रहे हैं कुछ रूल, ऐसा कोऑपरेट करना है। कुछ बच्चा सीरियसली नहीं ले रहा है इसको, इवन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में बात हो रहा था, तो सीरियसली लेना है इस चीज को, क्योंकि जो चैप्टर कवर हो रहा है हम ऐसा इसलिए उठा रहे हैं बीच बीच का चैप्टर, क्योंकि ये सब इंटरलिंक्ड नहीं है। मान लीजिए हमने ये लिक्विड सॉल्यूशन और ये सब ऐसा क्यों उठा रहे हैं चैप्टर, इंटरलिंक्ड नहीं है कि बाद में हमको रिवाइज भी करना पड़े तो एक ही चैप्टर रिवाइज करना पड़े। अल्काइल हैलाइड अल्कोहल अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 4-5 जो है पूरा ऑर्गेनिक का इंटर रिलेटेड है। तो अल्डिहाइड कीटोन अगर ये अल्काइल हैलाइड शुरू करें हम, लेकिन बच्चा अगर क्लास अटेंड नहीं किया, ये लेट से समझ में नहीं आया, उसको अगर समझ में नहीं आया तो फिर दिक्कत हो जाएगा हमको पूरा ऑर्गेनिक में। इसलिए हम ये सब चैप्टर निकालने का कोशिश कर रहे हैं। इंटरलिंक नहीं है कि बच्चे को अगर समझ में नहीं भी आया, हमको दोबारा क्लास वहां लेना भी पड़ा तो आसान होगा, इसे उसी चैप्टर को रिवाइज करना होगा। इंटरलिंक्ड वाला ऑर्गेनिक इंटरलिंक्ड बहुत ज्यादा है, पूरा है, पूरा ऑर्गेनिक पढ़ोगे अल्केन क्वेश्चन कार्बोक्सिलिक एसिड का मिला सकते हैं राइट। इवन जेली में भी पूरा मिला हुआ मिक्सड टाइप का है, बट फिजिकल और इनऑर्गेनिक में ऐसा नहीं है, इंटररिलेट कर सकते हैं।
थोड़ा बहुत कंसेप्ट का समय जरूरत पड़ता है, बट वैसा भी नहीं है कि बहुत लिक्विड सोल्यूशन में कहा थोड़ा बहुत इंटरप्रिटेशन आया मोल कंसेप्ट का, अदरवाइज कुछ नहीं था। यहाँ देखोगे तो यहाँ इंटर रिलेशन थोड़ा बहुत केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का आएगा, भाई बॉन्ड कैसे बनता नहीं बनता, हाइब्रिडेशन क्या होता है, बेसिक आइडिया का खाली जरूरत है, सिर्फ बेसिक आइडिया, अदरवाइज कुछ खास जरूरत नहीं। तो लिगेंड्स का नाम देखो, H2O एक्वा, NH3 अमाइन, इसका नाम लिखा हुआ है बगल में, उसको क्या बोलते हैं, वाटर को यहाँ पे वाटर नहीं लिखते हैं, एक्वा लिखते हैं नाम में, एक्वा गार्ड वहीं से आया है, वाटर का अनदर नेम है एक्वा। तो अभी नाम लिखना देखेंगे उसमें एक्वा वर्ड यूज करेंगे। अमोनिया है, NH3 अमोनिया है, बट अमोनिया नहीं नाम में अमाइन लिखते हैं, AMMINE। कुछ कुछ चेंजेस होता है, राइट, जैसे हम CO, तो CO को कार्बोनिल ऐसे भी बोलते हैं, जब नाम आए वहां भी बोलेंगे कार्बोनिल। NO को बोलते हैं नाइट्रोसिल, न्यूट्रल है। PH3 जैसे अमोनिया, PH3 उसी फैमिली का है, फॉस्फीन बोलते हैं। पिरिडीन ऑर्गेनिक में देखे हो, पिरिडीन बेसिसिटी वगैरह देखे हैं उसमें। बाइपिरिडीन, दो अगर पिरिडीन हो उसका स्ट्रक्चर देखो ऐसा, बाइपिरिडीन। इतना ध्यान या याद हो गया जो जरूरत पड़ेगा, क्योंकि नाम वाम लिखने के लिए आपको याद हो जाना चाहिए, याद इन द सेंस कि भाई किसका नाम क्या है, तो मिलता जुलता है, जैसे CO, NO, PH3 ये सब तो नाम सुने, वही नाम लिख रहे सर, कैसे Cl- क्लोराइड ब्रोमाइड जानते हो, कुछ सब जानते हो, कुछ नया नाम नया है नया नहीं जानते तो यहाँ लिखा है लिगेंड्स का नाम। अब देखो एनायनिक लिगेंड, एनायनिक लिगेंड का नाम देखो, इधर लिखा हुआ है नॉर्मल नेम, जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट हो, सोडियम क्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, तो NaF, F- को बोलते हैं फ्लोराइड, Cl- क्लोराइड, लेकिन नाम जो होगा अभी थोड़ी देर में देखेंगे नाम कैसे देखते हैं, तो नाम जब लिखते हैं तो उसका नाम हो जाता है फ्लोरिडो, फ्लोरिडो, क्लोरिडो, ब्रोमीडो, आयोनिडो। हाइड्रोक्साइड को नाम लिखते हैं हाइड्रोक्सो, कार्बोनेट है CO3 2- कार्बोनेटो, ऑक्सलेट है तो ऑक्सलेटो। ये नया नाम है, पुराना अगर एनसीईआरटी किसी के पास होगा, किसी बच्चे के पास, या पुराना एडिशन उठाया होगा कहीं का बुक, तो पहले नाम फ्लोराइड ही चलता था, लगता है 2012 से कुछ चेंज हुआ है, कोई एग्जैक्ट याद नहीं है कब से, 2012 या 13 से नाम चेंज हुआ है फ्लोरिडो। इवन पुराना एनसीईआरटी में मेरे पास था, तो इवन बहुत सारा पुराना क्वेश्चंस में यही सब नाम पहले का चलता है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, ठीक है। तो फ्लोरिडो, क्लोरिडो आ गया, देख लो इसमें ऑक्साइड, O2- को बोलते हैं ऑक्सो, कार्बोनेटो, ऑक्सलेटो। अब देखो Cl- हाइड्रोजन साइनाइड, HNC हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड, यहाँ गौर करो, इसको बोलते हैं सायोनिडो, आप उसको आइसोसायोनिडो, एरो बनाए फिगर में, Cl- का स्ट्रक्चर है C≡N नेगेटिव, Cl- है ना, ये यहाँ पे नेगेटिव नहीं, HCN ये होता है HCN, राइट, H+ टूट जाए और Cl-, तो C≡N यही तो टूट रहा है, ये हो गया Cl-, है ना, नहीं समझ में, मैं बोल रहा हूँ ये हाइड्रोजन साइनाइड HCN, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा H+ और Cl-, अब यही कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज है ये डोनेट करे किसी मेटल को, मतलब मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड बना है, HCl में ये H टूट गया, कार्बन पे नेगेटिव, अब ये नेगेटिव इसको किसी भी मेटल को डोनेट हो रहा है, तो बॉन्ड बिटवीन मेटल M एंड C उसको बोलेंगे साइनाइड। एक होता है आइसोसाइनाइड, तो आइसोसाइनाइड में स्ट्रक्चर है क्या है, HNC, इतना इसको HN+ और C-। अब यार सपोज सोचो ये वाला बॉन्ड अपने ऊपर ले ले, ये बन जाएगा क्या H+, ये जब यहाँ से हट गया तो H+, ये क्या हो जाएगा NC-। अब ये अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर अभी भी तो है, अब ये लोन पेयर इसको डोनेट कर रहा है मेटल को, यहाँ मेटल और N बॉन्ड है, बॉन्ड बिटवीन, ध्यान देना है, बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड N, उसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड।
इस टाइप के लिगेंड्स को एक और नाम देते हैं, अभी है आगे भी, एम्बीडेंटेड। एम्बीडेंटेड मतलब दोनों साइड से जुड़ सकता है, कार्बन और साइनाइड में इधर से भी जुड़ सकता है और इधर से भी जुड़ सकता है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही है ना, Cn माइनस या Nc माइनस, जो को both have same molecular formula but can attach differently। इस टाइप को बोलते हैं एम्बीडेंटेड। डेंटेड का मतलब एक बॉन्ड बनाना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना। एम्बी का मतलब दोनों साइड से जुड़ रहा है, इसको बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। ऐसा लिगेंड कुछ है, दो चार है, अभी देखेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन कनेक्टिविटी अलग अलग हो गया, अलग अलग कनेक्टिविटी हो गया, तो एम्बीडेंटेड लिगेंड। ठीक है, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। ठीक है, और नाम देखो, आइसोसाइनाइड और निगेटिव में नेम है, देखो थायोसल्फेट H2O3 2- थायोसल्फेटो बोलते हैं, SO3 2- सल्फीटो बोलते हैं, SO4 2- अगर होगा तो सल्फेट आगे होगा, आगे वाले में तो सल्फीटो बोलते हैं उसको, SO3 2- को। थायोसाइनेट SCN- तो थायोसाइनेटो। अब यही हम बोले SCN- तो आइसोथायोसाइनेटो। दोनों में अंतर क्या बोलोगे, तो अटैचमेंट का। SCN में सल्फर जुड़ रहा है, SCN में सल्फर के साथ, एरो नहीं दिखा है, सल्फर के साथ जाके जुड़ रहा है, सल्फर जुड़ रहा है मेटल के साथ, तो थायोसाइनेटो। उसमें नाइट्रोजन जुड़ रहा है, SCN- में सल्फर जुड़ रहा है मेटल के साथ, थायोसाइनेट। और यही अगर मेटल के साथ N जुड़े, NCS भी लिख सकते हैं इसको, SCN लिखा है ना, NCS भी लिख सकते हैं, इधर से पढ़ोगे तो NCS हो जाएगा, NCS तो आइसोथायोसाइनेटो। सिमिलरली देखो NO2- अगर लिखा है, NO2- का स्ट्रक्चर है NO2- ना, NO2- में अगर ये नाइट्रोजन अगर डोनेट कर रहा है मेटल को, एक हो सकता है NO2- में N डबल बॉन्ड O निगेटिव डोनेट करे मेटल को, समझ रहे हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम NO2-। ऑक्सीजन जुड़ा है मेटल के साथ, मतलब देयर इज मेटल और ऑक्सीजन बॉन्ड। आगे फिगर भी है, फिगर से और क्लियर दिखेगा NO2 का स्ट्रक्चर, राइट। M और वो जुड़ा है, यहाँ पे M और N जुड़ा है, क्यों ऐसा होगा? अरे तो ऑक्सीजन के पास भी तो नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन के पास भी तो लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों के पास है, तो अगर वो दिया ऐसा, नाइट्रोजन दिया तो ऐसा, दोनों जुड़ सकता है। और जो एटम जुड़ता है उसको बोलते हैं डोनर एटम। जैसे मान लीजिए इसने ऑक्सीजन दिया, दिस इज कॉल्ड डोनर एटम। ए में अमोनिया जैसे अपना लोन पेयर दिया, अमोनिया में हाइड्रोजन थोड़े जुड़ा हुआ है, कौन जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। अमोनिया में नाइट्रोजन जो है, इट इज कॉल्ड डोनर एटम। जो मॉलिक्यूल्स, अब सिर्फ क्लोरीन है, ये मॉलिक्यूल्स नहीं, एक ही एटम है और यही डोनेट कर रहा है। एक ही एटम है क्लोरीन, एक ही एटम है ब्रोमीन, तो भाई अकेला ये डोनर एटम। लेकिन मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल का मतलब एक से ज्यादा एटम्स, उसमें से जो डोनेट करेगा उसको बोलेंगे डोनर एटम। वाटर, तो वाटर में ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, इसको बोलेंगे, ऑक्सीजन को बोलेंगे डोनर एटम। तो हम बता देते हैं NO2- में नाइट्रोजन डोनर एटम और ऑक्सीजन डोनर एटम दोनों हो सकता है, तो उसका नाम क्या है? या तो लिखो सबसे बढ़िया नाइट्रिटो और ब्रैकेट में O, ये वाला, मतलब ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, ब्रैकेट में O लिखने का मतलब हो गया कि ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है। अब ब्रैकेट में लिख दिया N, इसका मतलब नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। सिमिलरली देखो क्रोमेट CrO4 2-, इसको बोलते हैं क्रोमेटो।
ClO4 माइनस परक्लोरेटो, नाइट्राइड Mg3N2, मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2, नाइट्रोजन पे -3, क्या बोले Na3N, तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज है -3, एनायन है सब, राइट। तो कुछ कुछ एनायंस नहीं देखे होंगे इनऑर्गेनिक में या ऐसा नॉर्मल चीजों में, तो यहाँ 2-4 और दिखेगा एक्स्ट्रा। तो N3 माइनस नाइट्रिडो, और देखो एनायंस SO42 माइनस सल्फेट, उसी को बोलते हैं सल्फेटो, नाम हो जाएगा सल्फेटो। ClO3 माइनस, बोलोगे सर कहाँ है ये सब कहीं ना कहीं आया है, देखे हम लोग नहीं देखे हैं, बताओ। HClO3 नहीं होता है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में, इसके पहले लिखा हुआ था HClO4, H निकल गया, बच गया ClO4 माइनस, इसको बोलते हैं परक्लोरेट, इसको बोलते हैं क्लोरेट, H निकल गया ClO3 माइनस क्लोरेट। ये सब कम यूज होगा बट कहीं कहीं यूज होता है। ठीक है, सिमिलरली देखो NH2 माइनस NH3 अगर है, NH3 है तो उसको बोलते हैं अमोनिया और नाम हो जाएगा अमाइड। अगर यही मैं बात करूं NaNH2, इसको क्या बोलते थे, सोडियम अमाइड, सोडियम अमाइड। इसमें कौन सा एनायन है, NH2 माइनस एनायन है, तो अमाइड बोलते हैं ना, इसका नाम क्या है अमाइड। लेकिन अब लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो नाम हो जाएगा अमीडो। नाम लिखना हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बट इस लिगेंड्स का नाम इस चैप्टर में क्या हो जाएगा भाई, अमीडो। यही इनऑर्गेनिक में नॉर्मल सिंपल सॉल्ट में रहता तो सोडियम अमाइड बोलते हैं, और पहले यही चलता था, रिसेंटली चेंज हुआ है सारा नाम इस चैप्टर के लिए, तो अमाइड की जगह अमीडो बोलेंगे। मिलता जुलता देखो, ई हटा के ओ लगाना है, क्लोरेट तो ई हटा के ओ लगाना है, आयोडाइन आयोडीन तो आयोडीडो, फ्लोरिडो, हेलोजन वाले में ईडो ईडो लगाना है। एक से 2 बार देखोगे तो नाम ध्यान हो जाएगा कैसा कौन सी लिखना है, राइट। अमीडो, NH पे 2 माइनस, जैसे अमोनिया है NHHA, एक H प्लस हटा -1 हो गया NH2 माइनस, तो अमीडो, एक और H हट गया, समझ रहे हो, अमोनिया से ये न्यूट्रल था, एक H हटा बन गया एक निगेटिव अमीडो, एक H और हटा, एक H और हटा तो हो गया 2 निगेटिव, इसको बोलेंगे इमीडो, इमीडो, इमाइड बोलते हैं उसी तरीके से इमीडो, है ना। ये होता है ना RCR डैश डबल बॉन्ड AH, इमाइड टाइप का चीज, एक ही हाइड्रोजन रहे, एक ही हाइड्रोजन रहे, इस पे अगर टूट जाए पूरा तो निगेटिव आ जाए तो इमीडो, इमीडो नाम है। सिमिलरली इसको बोलते हैं ग्लाइसिनेटो, ठीक है, देखो NH2 फिर है हमारा CH2, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिन से आया हुआ है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन होता है ना COOH, अमीनो एसिड है ग्लाइसिन, CH2 NH2 COOH, तो ग्लाइसिन बोलते हैं उसको, उसी से आया ग्लाइसिनेटो। NaO3 सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रेटो, पेरोक्सो, Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड, तो पेरोक्सो, KO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, तो सुपर ऑक्सो, एसीटेट तो एसीटेटो, एसीटेट होता है ना CH3COOH एसिटिक एसिड, एसीटेट उसी से आया है नाम एसीटेटो। ये हो गया क्या बोलते हैं, एनायनिक लिगेंड। जरा इस क्वेश्चन के बारे में सोचो, एक बार फिर से देख लो सारा का नाम कि ध्यान हो जाएगी, अगर कुछ पूछना है तो देखो, ये पहला था ये लिगेंड्स के बारे में नाम, देख लिए, फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड पूरा। सेकंड था ये सारा, तीसरा था ये ग्लाइसिन का, जरा देख लो NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस ग्लाइसिन। ये क्वेश्चन बताइए जरा,
तो चलो यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। नोट्स भेज दीजिएगा सर। हाँ अपडेट कर देते हैं यूट्यूब पे।